अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हान ताला के लिए और हम्द व सनाए उसी ज़ात के लिए और दरूद और सलाम नबी मुकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी के लिए। आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, बड़ी रहमतों और बरकतों वाला दिन है। तो इस दिन हमें स्पेशली तैयार होके गुस्ल करके खुशबू लगा के हमें मस्जिद में जाना चाहिए। जैसे ही अज़ान सुनते हैं हमें अल्लाह के घर की तरफ दौड़ना चाहिए और सबसे पहले हमें खुतबे में शामिल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाब है। जो पहली सफ़ में बंदा शामिल होते हैं, जो ऊँट के बराबर होता है, जो दूसरी में होता है वो गाय के बराबर होता है, जो तीसरी में होता है वो भेड़ बकरी के। ऐसे ऐसे जब पहले आप शामिल होते जाते हैं तो बड़ा सवाब होता है, ऐसा ऐसा पीछे होते हैं तो वो सवाब घटता जाता है। तो जुम्मतुल मुबारक के दिन हर किसी किस्म के कारोबार बंद करके तुम्हें अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए। ये मुसलमानों की ईद का दिन होता है। इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पाक पेश किया जाता है। तो हमें कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, जितना हो सके हमें सरकार की बारगाह में दरूद भेजना चाहिए। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेजा जाता है, बल्कि पेश यहाँ भेजते हैं तो पेश किया जाता है। तो हम ज़मीन पर दरूद पाक पढ़ते हैं, फरिश्ते उस्मान पर दरूद पाक पढ़ते हैं और वहाँ ज़िक्र करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस्मान पर सलात व सलाम पढ़ते हैं और सरकार पर भेजते हैं। तो यहाँ पे तो फिर वहाँ जब वो फरिश्ते पढ़ते हैं तो फिर खसूसी रहमतें इंसानों पर नाजिल होती हैं उस दरूद पाक की। जितना हो सके जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है, मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ें, बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है। हम एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं तो हम पे 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो अगर 10 बार पढ़ें फिर 100 बार पढ़ें तो कितनी नेमतें और रहमतें और बरकतें हम पे नाजिल होती हैं। तो जुम्मा के दिन, जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ख़ास घड़ी आती है जो दुआओं की मकबूलियत की घड़ी होती है। तो उस घड़ी में अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। बाज़ रवायात में वो घड़ी खुतबे से शुरू होती है और नमाज ज़ोर अदा करने के बाद तक, जब तक हम वो मामला लपेट न लें तो वो घड़ी रहती है। तो उस वक्त दुआ की मकबूलियत होती है। जो भी दुआ मांगे, जायज़ दुआ मांगेंगे, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी वो दुआएं कबूल फरमाएगा। एक और रवायात में आती है कि बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जुमे के दिन वो घड़ी असर के वक्त होती है। असर के वक्त से शुरू होकर मगरिब तक वो घड़ी रहती है और इस घड़ी में दुआओं की बड़ी मकबूलियत होती है। जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। तो हमें जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए। हम हर लम्हे दरूद पाक पढ़ें, बल्कि एक नशिस्त बना लें अलग से जिसमें हम बैठें और सरकार पर दरूद भेजें। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जुमे के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, क्योंकि आप पर फरिश्ते रहमत भेजते हैं। तो लिहाजा हमें सरकार पर दरूद भेजना चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो उसने कहा, सरकार मैं दुआ मांगता हूँ
تو میں ایک ہی سے درود پڑھتا ہوں، باقی اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں تو میں اس کو کتنا بڑھا دوں؟ تو آپ نے ایک تاہی بڑھا دوں تو آپ چپ ہو گئے، آپ نے فرمایا جتنی آپ کی مرضی، پھر آپ نے کہا 2 بڑھا دوں، 2 تاہی بڑھا دوں، تو پھر آپ نے فرمایا 3 بڑھا دوں، آپ نے فرمایا جتنی آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں سارا وقت جو میں پڑھتا ہوں تو وہ میں درود پاک پڑھتا رہوں گا؟ تو سرکار نے فرمایا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، آپ کی دنیا کی بھی پریشانیاں حل ہوں گی، آپ کی آخرت کی بھی حل ہوں گی، اور آپ کے دونوں جہان سمجھ جائیں گے اگر آپ سرکار پر درود بھیجیں گے۔ تو خصوص بالخصوص آپ افضل ذکر ہے جمعے کے دن کا، افضل ذکر ہے جمعے کے دن کا، آپ یہ ضرور کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و ما علینا الا البلاغ المبین۔